सतनाम सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय सतगुरु गुरु दादा ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। नमस्कार सतनाम। आज हम शुक्रताल की पावन धरती पर आए हैं जहां सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अपने पावन चरण रखे थे कुछ सालों पहले, और वो यहाँ जंगल में मंगल किया उन्होंने। और आप देख सकते हैं इतना अच्छा भव्य दरबार बनाया है महाराज जी ने, और ये पूरी जो व्यवस्था है वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में ही। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं कि भारतवर्ष में जो है फिलहाल वर्तमान के समय में उनके बराबर का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी मेहनत की कि पूरे देश भर में उनके अनुयायी मिलियनों की संख्या में उनके अनुयायी रहते हैं, जो कि कल 13 जून को आप देखेंगे कि यहाँ पूरा शुक्रताल आज भी वैसे भरा हुआ है। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव महेसरी है। अच्छा। तहसील भगवानपुर, उत्तराखंड से। और मैं भी यहाँ से सेवा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ से आप यहाँ आते हैं? मैं तो काफ़ी दिनों से आता हूँ, बहुत कई सालों से आता हूँ। कैसा लगता है महाराज की सेवा करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सतगुरु महाराज समनदास जी महाराज की सेवा करके बहुत कुछ मिलता है, और हमें भी बहुत कुछ मिला है। तो यही है कि हर साल बहुत ही भव्य प्रोग्राम गुरु महाराज के सत्संग और भंडारे का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहता है जी। सतनाम सत्संग। जैसे महाराज जी ने कुछ पावन उपदेश दिए अपनी उसमें शपथ में देते थे, भाई दारू, अंडा, मीट, मांस और इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना, तो उनको छोड़ करके जैसे आप अपना जीवन अपने गांव में व्यतीत करते हैं, इतना अच्छा स्वभाव। और समनदासियों की तो एक अपनी पहचान है। अगर किसी गांव में उनका एक घर है और निगरों का 400 घर हैं, तो उनकी अपनी एक पहचान है। लोग उनको कहते हैं ये भाई समनदासी हैं, क्योंकि वो सभ्य लोग होते हैं, अच्छे साफ स्वच्छ रहते हैं। तो आपके गाँव में भी लगभग कितने घर होंगे ऐसे स्वामी जी के? मेरे गाँव में 15 घर हैं। अच्छा। और जब से सतगुरु महाराज के शरण में आए हैं, जब से उनके काम भी अलग ही है और उनका दिमाग भी अलग ही है, और उनके ये जो दारू मीट छोड़ करके उन्हें बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है। और बच्चे भी शिक्षित हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सफल कराते हैं। तो यही है, बहुत अच्छा है। देखिए गुरु महाराज जी ने ये उपदेश दिए हैं कि भाई गंदे खान पानों का हमें त्याग करना चाहिए और साफ स्वच्छ जीवन जीना चाहिए। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने जातियों को तोड़ करके जो एक अखंड समाज बनाया है। यहाँ सभी समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम समनदास जी का एक परिवार है, जो स्वामी जी ने अपनी मेहनत से गांव-गांव पैदल जा जा करके घूम घूम के भ्रमण कर करके प्रचार कर करके समाज को जोड़ा है। तो महाराज जी की बड़ी मेहनत है। तो आप सभी लोगों को कैसा लगता है यहाँ आने के बाद जो है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्षेत्र में तो आपके भी सभी के आश्रम होते हैं? बहुत कई आश्रम तो हैं। आपका कौन सा आश्रम लगता है आपके साइड? हमारा आश्रम सिकंदरपुर है। अच्छा, वहाँ कौन से महीने का प्रोग्राम होता है? वहाँ से या तो 8 दिन में इतवार के संडे का। जी 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 जी। तो देखिए राजकुमार जी थे, इन्होंने अपना अनुभव बताया जीवन का। तो क्या आपने भी कभी शराब, मांस, मदिरा पहले कभी किया है? पहले कभी 30 साल पहले। कितना? कभी छोड़ा मोड़ा। तो फिर उसके बाद आपको कैसा लगा महाराज जी बस के? जिंदगी ही अलग होगी। इतना अच्छा लगा कि परिवार बहुत बढ़िया है, रोज पूजा करते हैं, खान पीन ये गंदे छोड़ करके बहुत ही अच्छा है। तो परिवार बढ़िया है। यही मिशन में है कि वो आपके और नहीं, बच्चे परिवार और परिवार पूरा सब परिवार? पूरा परिवार है। देखिए राजकुमार जी ने बताया कि उनका पूरा परिवार जो है मिशन में जुड़ा हुआ है और महाराज जी की सेवा में जो है समर्पित है, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी जो हैं एक आध्यात्मिक ज्योत है, जिन्होंने हम लोग जैसे लोगों के घरों में अंधेरा था उजागर किया। हाँ सर, आप कहाँ से आए? आप पर अपना नाम बताएं और अपना परिचय। सतनाम सतगुरु। सतनाम। मैं उनसे आया हूँ जी। और मेरा नाम मनोज कुमार है। तो आपको तो हम काफ़ी सालों से देखते हैं, आप महाराज जी की सेवा में ही ज़्यादातर रहते हैं, पंडाल वगैरह में, और भी कई तरह की व्यवस्था आप करते हैं। हाँ जी। तो आपके अंदर ये रुचि है क्यों जगी कि भाई मुझे सेवा करनी चाहिए? संत शिरोमणि जो हमारे स्वामी समनदास जी है, उन्होंने घर घर जाकर प्रचार करा, और कुछ समय पहले जो उनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, और वे घर घर जाकर प्रचार करते थे, और इस जो मानव समाज को है उन्होंने जगाया है, और आध्यात्मिक रूप से उनकी तरफ आकर्षित हो गया है मन। आप अपनी आस्था से लगे हैं कि अपने परिवार वालों को? मेरी खुद की भी आस्था है और परिवार की भी आस्था तो आपसे है। पहले तो आपके परिवार के लोग हाँ, जुड़े मेरे परिवार के लोग जुड़े थे। लगभग आपके परिवार जो मेरे परिवार के लोग जुड़े हैं, मेरे मम्मी पापा तो एक्सपायर हो गया,
मम्मी जो जुड़ी है वे उन्हें कम से कम 60 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, 60 साल से हम सतगुरु समनदास जी के अनुयायी है। मेरी माता के इतने संस्कार है क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वे नशा करते थे और मेरी माता ने सतगुरु समनदास जी की शरण में आ गए। हम 4 भाई हैं, बड़े भाई हमारे PhD है, एक भाई हमारे टीचर है और मैं भी MA B.Ed हूँ। तो सब शिक्षित करे हैं, ये सब सतगुरु समनदास जी की देन है, स्वामी समनदास जी। और मेरी माता का सबसे बड़ा त्याग ये है कि जो मेरे मामा थे वो 30 साल हो गए कम से कम अपने घर नहीं गए क्योंकि वे दारू मीट का सेवन करते थे जी। तो उनका बहुत बड़ा त्याग है। अपने बालकों को शरण सतगुरु स्वामी समनदास जी की शरण में लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनकी मेहनत आज है कि हम जो चारों हम पूरा परिवार सतगुरु समनदास जी के अनुयायी है और सतगुरु समनदास जी की सेवा में तत्पर है। और मैं भी सतगुरु स्वामी समनदास जी की सेवा में 3 महीने 4 महीने बहुत लगातार रहा। अभी कब से आए हुए हैं आप लोग? हम हमारे जो ग्रुप के सेवा दल है सभी, कितने लोग हैं? हम 15-20 लोग हैं। हमारे ये कितना दिन पहले आप हम 1 तारीख से आए हुए हैं और हम यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। जो हमारे यहाँ शोभा यात्रा चलती है गुरु गद्दी शुक्र ताल पर हरिदास की समाधि में उसमें हम कई सालों से खीर का भंडारा करते हैं शोभा यात्रा में, सभी मिलकर और खीर का भंडारा देते हैं, सभी आपस में मिलकर करते हैं। यानी ये अच्छी व्यवस्था है भंडारे होने। हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी ने बताया है कि परमार्थ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ठीक है, वे बताया गया है। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने परमार्थ, दान और भजन बताया है, ठीक है जी। और शिक्षा के प्रति भी बहुत वे उन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास जी का ये कहना था कि 2 रोटी कम खाओ, अपने बालक को शिक्षित बनाओ। तो जैसे महाराज जी अभी शरीर महाराज जी ने 2018 में छोड़ दिया था, तो अभी आप कैसे महसूस करते हैं? हमें तो सक्षम सूक्ष्म है शरीर, कोई गुरु स्वामी समनदास जी बिल्कुल यही है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है, स्वामी जी तो जो है ना दिल और दिमाग में लोगों के बसते हैं। ये सोच है, मानसिकता है, निराकार किसी रूपी में, तो शरीर रूपी है ये तो सब कुछ जाना। सतगुरु अजर अमर है, अखंड है, अविनाशी है। अखंड अविनाशी का कभी खंडन नहीं होता, आपको पता। निराकार का कोई आकार नहीं होता। बल्कि महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद आस्था लोगों की और डबल हो गई। यहाँ बड़ी है, यहाँ जो 2017 के बाद 17, 18, 19 नहीं 18 के बाद वो कोविड-19 के बाद जो कोविड की आपको पता था पूरा इंडिया ग्रस्त था उससे कोविड-19 के कारण, उसके दौरान 2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ। अब का बहुत भव्य 9वां विशाल प्रोग्राम है यहाँ गुरु गद्दी शुक्र ताल पे और लाखों की तादाद पर आने की, बहुत लाखों से भी ज़्यादा है, देश विदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सभी मध्य प्रदेश से, सभी से श्रद्धालु आएंगे। जैसे आप इतने सालों से सेवा कर रहे हैं तो लगभग यहाँ अनुमानित कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों से ज़्यादा आते हैं। उनकी व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट जो है वो कैसे करते हैं? उनका मैनेजमेंट सतगुरु स्वामी समनदास जी के महाराज से सभी जो आप लोगों को अलग अलग सेवा दी जाती है तो उसे कैसे निभाते हैं आप लोग? बस जो सतगुरु स्वामी समनदास जी का आशीर्वाद है, अपना पूरी जी जान मेहनत से करते हैं, उसे लगन से। जी बस अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अनुज कुमार जी। और हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे युवाओं को गुरु महाराज बढ़ाएं। देखिए जब सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए, सभी को ना सेवा करनी चाहिए। घरों में हमारे युवा पड़े रहते हैं, सुल्फे सिगरेट पीते हैं, सांड की तरह घूमते हैं। तो जैसे ऐसे धार्मिक आयोजनों में कार्य, क्योंकि ये किसी जाति समुदाय विशेष का नहीं होता, ये तो यूपी टेट पास है और शिक्षित भी है, और शिक्षित होने के अनुसार भी हम सेवा में पूरे तत्पर है, समर्पित है गुरु महाराज के प्रति। ये बात भी सत्य है कि अगर हम स्वामी समनदास जी के अनुयायी ना होते तो हम भी कहीं शराब सुल्फे और नशे में पड़े रहते। वो मालिक का आशीर्वाद है, संत शिरोमणि स्वामी समनदास महाराज का। जी, ठीक है जी। और ये गुरु बात है, देखिए जो स्वामी समनदास जी का अनुयायी है वो ये सबको यही संदेश देता है, गंदे खान पान से बचो, अपना अच्छा स्वास्थ्य। उनकी देन से हमारी 4थी जनरेशन आ गई है और पूरा फैमिली, ये सब मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन जिसे बोलते हैं, कोई बियर अंडा वैसी चीज़ नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूँ। और जिम मेरी हैबिट है, जिम हैबिट है मेरा। 80 किलो वेट है, ठीक है जी, 80 किलो वेट है, सब मालिक का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुक्रिया। अभी हमारे साथ में जो है स्वामी समनदास महाराज की
संत शिरोमणि श्याम दास महाराज की जय, गुरु गद्दी सुखताल धाम की सतनाम सत। अभी हमारे पास जो साथ में जो हैं एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनको आप सभी जानते हैं, जय जैन टीवी वाले भाई मनोज कुमार जी। वो भी पूरे देश में कहीं भी महाराज जी के प्रोग्राम हों तो वो सभी को जो है कवरेज करते हैं। और सोशल मीडिया आज के टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ दूर से नहीं भी आ सकता सत्संग में तो वो यहाँ डिजिटल जो सोशल साइटें हैं, वेबसाइटें, यूट्यूब चैनल, उनके माध्यम से देख सकता है। तो मनोज कुमार जी, आप पूरे देश में जो है भ्रमण करते हैं, दूर दूर प्रोग्रामों को अटेंड करते हैं, आपको कैसा लगता है? और स्वामी समनदास जी महाराज के लगभग आप कितने प्रोग्राम अटेंड करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी साथ संगत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी के चरणों में नमन करता हूँ कि आज हमें सौभाग्य मिला सतगुरु समनदास जी के इस भव्य सत्संग समारोह में आने का। सभी देशवासियों को बहुत बहुत लग लग बधाई। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आज का युवा है, हमें अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को अंतर्ग्रहण करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ एक दिन के लिए उन चीज़ों का दिखावा करें। जो उनकी विचारधारा है उनको हम जब तक अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। देखिए, गुरु महाराज जी ने भी कहा है कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति ना होए तेरी, कह रहे दास एक बिनती हरसो पैजरा खुराजम। कि साधु संतों के बिना ना आदमी कोई कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही ज्ञानी, कितना ही डिग्रियों के बंडल क्यों ना बांध ले। आपने देखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन अंतकाल में उन्हें भी महात्मा बुद्ध की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि महात्मा एक बहुत बड़ी उपाधि है और आध्यात्मिक के बिना आदमी का जीवन बेकार है। उन्होंने भी उस बेग को, उस चौड़े को अपनाया और आध्यात्मिकता की लाइन में जा करके अपना शरीर पूरा करने से 3 महीना पहले वो भी आध्यात्मिक लाइन में वो थे तो पहले से ही। हाँ मित्र सेन भाई जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब थे वो सतगुरु रविदास जी से जो 3 मंत्र है बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीनों मूल मंत्र सतगुरु रविदास जी से लिए हैं। सतगुरु रविदास जी ने 650 साल पहले इन तीनों मंत्रों को बोला है, अपनी वाणियों में लिखा है। जैसे उन्होंने कहा है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, इससे बाबा साहब ने लिया संगठित रहो। और सतगुरु रविदास जी ने कहा कि पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, और मैं रैदास पराधीन को कौन करे है प्रीत, वहाँ से बाबा साहब ने लिया संघर्ष करो। और सतगुरु रविदास जी ने 650 साल पहले किया था अविद्या हित कीन, के बगैर शिक्षा के मनुष्य बिल्कुल पशु के समान है। तो हमको सतगुरु रविदास जी को जानना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ सतगुरु रविदास जी को मानते हैं, उनकी तस्वीर लगा दी, पूजा पाठ कर दी, बस खाली काम खत्म। लेकिन नहीं, जो उनकी मूल विचारधारा है उनको हमें अपने अंदर ग्रहण करना होगा। एक एक वाणी को अगर हम ध्यान से सुने और उनको अंतर्मनन करें तो उसमें इस पूरे जीवन का कल्याण थमा है। सतगुरु रविदास जी के आडंबर के पोषक नहीं थे। अगर सतगुरु रविदास जी पूजा पाठ के और आडंबर में रहते तो उनका कभी भी विरोध नहीं होता। सतगुरु रविदास जी ने प्राकृतिक को, सतगुरु रविदास जी ने कहा है सांसों की कर सुमरनी कर अब जपा का जाप, साहब तेरा तुझ में है क्यों करे बाहर तलाश, क्यों जाऊं मैं काशी द्वार का क्यों करूं मथुरावास, साहब तेरा तुझ में है क्यों करूं बाहर तलाश। लेकिन हम लोग ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में आज भी मेरा समाज का जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा भ्रमित है। हम अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम जब हमारे महापुरुष हमारे बीच से चले जाते हैं, जब उनकी कदर करते हैं, लेकिन जब समय हमें समझाते हैं उस समय हम उनकी कदर नहीं करते। आप देखा होगा जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उस समय तो हम उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर हम उनको ढूंढते हैं कि भाई वो हमें कैसे मिल जाए। तो हमें जो है केवल मानना नहीं है, अपने संतों गुरुओं को जानना है कि वो असल में चाहते क्या थे, असल में सत्संग है क्या। जी देखिए, गुरु महाराज जी ने सत्संग की महिमा को अनंत बताया है। सत्संग से ना आदमी का जीवन, भविष्य सब कुछ बदलता है। ये जो आज बदलाव देख रहे हैं सत्संग के कारण ही हुआ है, जितना भी बदलाव, क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने सत्संग किए, कबीर जी ने सत्संग किए, नानक जी ने और स्वामी समनदास जी ने भी सत्संग किए। और जिनकी कल बरसी है, वो बरसी है मतलब जय पुण्यतिथि गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज जी की, उन्होंने भी सत्संग किए और गांव-गांव में जाकर कुएं भी खुदवाए और पाठशाला भी चलाई है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आध्यात्मिक प्रशासनिक कर्मचारी फौजी जी
और वो फौज में भी रहे हैं उन्होंने। हाँ जी, देश की सेवा भी की है। देखिए, एक बड़ी बात होती है कि गांव-गांव जाकर के उन्होंने कुएं भी खुदवाए, पाठशालाएं चलाएं, समाज को जागृत किया। तो आज अगर ये बदलाव आप भारत में देख रहे हैं, हमारा समाज जागरूक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें गुरुओं की छाप रही है, उनका आशीर्वाद रहा है। जो लोग उनकी संगत होते हैं वो कभी जीवन में पीछे नहीं रहते, सबसे आगे मिलते हैं। तो मनोज भाई जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी गुरु महाराज जी के बारे में। तो मनोज जी, जैसे आप सोशल मीडिया पे हमारे युवा जो हैं चैट टैट में तो लगे रहते हैं, तो उनको क्या अपने चैनलों को प्रमोट करना चाहिए? मैं अपने युवाओं से कहता हूँ कि हमको सोशल मीडिया पर जो एक माध्यम हमें मिला है, क्योंकि जो मनुवादी मीडिया है वो हमारी बात नहीं दिखाता। समाज में बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, बलात्कार होते हैं, कुछ भी होता है। आज तो सिर्फ जो अगर हमारे सामने आ पाती है घटनाएं, ये सिर्फ सोशल मीडिया की देन है। और मनुवादी लोग तो उसको भी बंद करना चाहते हैं। कोई किसी तरीके से बैन कर देता, कोई किसी तरीके से। और हम लोग और मनोरंजन की वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जो समाज से जुड़ी हुई मूल बातें हैं उसको हम कहीं ना कहीं बोर होते हैं उनको देखने में। देखिए, मैं नेट का ज़माना है। मैं कहूँगा कि जितने भी आज हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक मीडिया चैनल की है। मैंने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था 2017 में चैनल शो स्टार्ट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने देखा कहीं पर भी सतगुरु रविदास जी की बाणियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। तो मेरी यही सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से आज हमें बताया जाता है कि आला ढोला होती थी, भाई सांग होता था, वैसा होता था, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो हमारे संत हैं, जो उनकी जो बाणियाँ हैं, जो हमारे उनकी है, तो यादगार रहे। जो हमारी आने वाली नस्ल है वो भी उस चीज़ को देख सके कि कितने भव्य भव्य संग हमारे महापुरुषों के होते हैं, कितनी कितनी संख्या में लोग आते हैं। हमारे संत अपना पूरा जीवन लगा दिया टेंटों में रहकर समाज को समझाते समझाते। तो हमें यही है कि हमें संतों को जो हमें बता गया है उसको हम ग्रहण करें। मैं आज आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से, मैंने गुरु धारण नहीं किया है मित्र सेन जी, लेकिन सतगुरु रविदास जी को हम मानते हैं। जो उन्होंने बात कही है, रविदास मदिरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, एक नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतराए। मैं उनकी सारी बात करता हूँ। अंडा मीट दारू, मेरे परिवार में 13 सदस्य हैं। आप छोटे से बच्चे को भी देखेंगे, किसी देवी देवता, किसी आडंबर नहीं रहेगा। 25 साल हो गए, होली, दिवाली, दुल्हन, भैया दूज, करवा चौथ, कोई त्योहार हम नहीं करते। सतगुरु रविदास जी जयंती, बाबा साहब जयंती, सतगुरु समनदास जी जो हमारे संत हुए हैं, सतगुरु कबीरदास जी समाज सुधारक, उनकी हम प्रेरणा देते हैं अपने बच्चों को भी, आने वालों को भी, कि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। तो मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने संतों को आप जानिए, खाली मानने से काम नहीं चलेगा। उनकी जो मूल विचारधारा है उसको जानिए, अपने शरीर के अंदर उस पर चलिए। हम खाली ठप्पा लगाने से ये गुरुमुखी नहीं होते। मैंने बहुत से देखे हैं, नाम हमने ले लिया गुरु का, लेकिन हम उसको उल्टा काम कर रहे हैं। दारू पी के सत्संग में सबसे मैं जाता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। जिस दिन सत्संग होता है उस गांव के सबसे ज़्यादा पिए हुए मिलते हैं। वे दिखाते हैं कि भाई हम गांव में पीते हैं। मैं उन्हें भी वहाँ भी बोलता हूँ, भाई पूरी दुनिया देखती है, आप लोगों का ऐसा व्यवहार ना करें। अरे अगर आप पीना है तो एक एकांत में जा कर लो, आप पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, वो लोग कहीं ना कहीं जो है गुरुओं की शरण से दूर हैं, भटके हुए लोग हैं। लेकिन जो स्वामी समनदास जी का अनुयायी है वो कभी इन चीज़ों को नहीं, और वो स्वीकार भी नहीं करता अपने पास में उसको बैठाना, और उसके पास बैठना भी एक्सपेक्ट नहीं कर। तो मेरा ये कहना है, देखिए, सोशल मीडिया पे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के 30 चैनल हैं जो छोटे बड़े हैं, जबकि इनकी संख्या हज़ारों में और सैकड़ों में होनी चाहिए थी। लेकिन 30 चैनल छोटे बड़े हैं जिनका अभी धीरे धीरे जो है उनको ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सभी को, जैसे भाई हर धर्म जो है अपने अपना प्रचार में लगा हुआ है। सिख धर्म है, ओरागी पार्टी कीर्तन के माध्यम से अपने प्रचार कर रहे हैं। मुसलमान लोग हैं वो तबलीग जमात से प्रचार करते हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियन होते हैं, उनके पादरी होते हैं, वो गांव-गांव में जा कर के प्रचार करते हैं। उस तरह से हमारे संत हैं अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के। तो हम लोग उन सभी संतों का सम्मान करें, और जो सोशल साइटें हैं, जो वेबसाइटें हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें सपोर्ट करें। आपका सब्सक्राइब किसी के भी चैनल को, जो हमारे समाज के चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। एक व्यक्ति कितने हज़ारों लाखों चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। दोबारा प्ले कर दो, हाँ तो दूसरी लगा दो।